नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोकगीतों में प्रिय प्रवास विषय पर बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। लोकगीत मानव जीवन की अमूल्य धाती है। लोकगीतों में जीवन के प्रत्येक मार्मिक भावों का नैसर्गिक एवं सटीक चित्रण हुआ है। इनमें मानव हृदय की सहज अनुभूतियों, मानव मनोविज्ञान, प्रकृति, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का देश काल की सीमा से परे सुंदर स्वाभाविक अंकन हुआ है। इन गीतों से ग्राम्य स्त्रियां विशेषता जुड़ी हुई हैं और इसके द्वारा वे अपनी कोमल कल्पनाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों, परंपराओं एवं भावों को व्यक्त करती हैं। प्रा उपसर्ग से युक्त प्रवास शब्द का अर्थ है परदेश जाकर रहना। जब मनुष्य किन्हीं कारणवश अपने स्वाभाविक निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर रहता है, तब यह क्रिया प्रवास कहलाती है। लोकगीतों में परिस्थितिजन्य कारणों से परदेश जाने को विवश हुए प्रवासी प्रिय के विरह में व्यथित घर संसार विशेषता, विरहिणी पत्नी की मना स्थिति एवं आंतरिक वेदना की करुण अनुभूति फूट पड़ी है। आज भी उन विरहिणी के करुण उच्छ्वास भाव विहल कर देते हैं। कर्म युद्ध में अक्सर पति पत्नी को लंबी अवधि तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है। पति जहाँ घर की परिधि से निकलकर बाहर संघर्षरत है, वहीं पत्नी घर के भीतर सत्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। आजीविका का प्रश्न प्रिय को परदेश गमन हेतु बाध्य करता है, तो पत्नी को वियोग की असहाय पीड़ा प्रदान करता है। कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश जाना चाहता है। पत्नी के लिए यह बिछोह असहनीय है। वह प्रिय के परदेश चले जाने की कल्पना से ही भयभीत हो उठती है। पति को परदेश जाने से रोकने के लिए वह बड़ी चतुरता से उसकी अनुपस्थिति में 12 महीनों में होने वाली कठिनाइयों से उसे अवगत कराती है। इस गीत में पत्नी को अंगूठी और पति को उसमें जड़ित ऐश्वर्ययुक्त नगीना कहकर उससे संयुक्त होकर सुशोभित होने की व्यंजना अत्यंत हृदयाकर्षक है। मुंदरी लौके नगिनवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। 4 महीना का गर्मी हुवत है, टप टप चूवे पसीनवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। मुंदरी लौके नगिनवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। 4 महीना का बरखा हुवत है, टप टप चूवे बंगलवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। मुंदरी लौके नगिनवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। 4 महीना का जाड़ा हुवत है, थर थर कांपे कलेजवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। मुंदरी लौके नगिनवा हो राजा, अयो कौने महीनवा। पत्नी किसी भी दशा में पति को परदेश जाने की आज्ञा नहीं देती। फिर भी पति पत्नी को छोड़कर विदेश चले गए हैं। उनके बिना पत्नी का सारा संसार सूना है। वह यातायात के उन साधनों को कोसती है जो प्रिय को परदेश ले गए। ना ये साधन होते, ना ही प्रिय जा पाते। वस्तुतः विरहिणी पत्नी के उन आर्द्र उच्छ्वासों में जहाँ एक और व्यथा की करुण अनुभूति है, वहाँ आक्रोश की ज्वाला भी व्याप्त है। रेलिया बैरिन पिया के लिए जाई रे, जौनी रेलिया पिया मोरे जई हैं, अगिया लागे टिकट जरी जाए रे। रेलिया बैरिन पिया के लिए जाए रे, जौनी रेलिया पिया मोरे जई हैं, अंधिया आवे टिकट उड़ी जाई रे। रेलिया बैरिन पिया को लिए जाई रे, जौनी रेलिया पिया मोरे जई हैं, पनिया बरसे टिकट गली जाई रे। रेलिया बैरिन पिया को लिए जाई रे, जौनी रेलिया पिया मोरे जई हैं, रेलिया सवतिया पिया को लिए जाई रे।
प्रिय के प्रवास काल की गणना दिन, महीनों, वर्षों में नहीं हो सकती। विरह की पीड़ा काल के मानदंड को भी छोटा कर देती है। विरहिणी पत्नी पति की स्मृति में प्रतिक्षण प्रतिदिन रोती है, पर प्रिय के आने की आस नहीं छोड़ती। एक विरहिणी पत्नी के प्रिय ने नीम का पेड़ लगाया था। वह अपनी प्रतीक्षा अवधि को प्रकृति के अपरिमित मानदंड से मापने की कोशिश करती हुई अपनी सास से पूछती है, सास जी, मेरे प्रिय ने यह नीम का पेड़ कब लगाया था और कब परदेश गए? माँ भी विरह व्यथित होकर कहती है, बहू, हंसने खेलने की उम्र में मेरे पुत्र ने, तेरे पति ने कौतूहलवश यह नीम का पेड़ लगाया था और एक अर्थार्थ मसे उठते ही, किशोरावस्था प्राप्त करते ही परदेश चला गया। यह नीम का पेड़ उस लंबी समयावधि का साक्षी है। वह बड़ा हुआ, उसकी डालें फूलों से भर गई, उसमें निमोली फल गई तथा फल से युक्त भारवाही होकर वह वयस्क झुक गया। पर मेरा प्रिय परदेसी अभी तक लौटकर नहीं आया। वह विरहिणी पत्नी की पति शीघ्र ही आएंगे, इस आशा में उनकी प्रतीक्षा करती रही, पर उसकी आशा निराशा में बदल गई। कौने उमरी सासू निबिया लगाए, सासू कौने उमरी गए विदेशवा हो राम। हसत खेलत बहुवर निबिया लगाए, बहुवर रेखिया उठत गए विदेशवा हो राम। फर गई निबिया झपस आई डरिया, तबहु न लौटे मोर विदेशवा हो राम। उधर 12 वर्ष की लंबी समयावधि के बाद जब प्रिय अपने आप परदेश से लौट आए तो उन्होंने घर में सभी को उपस्थित देखा, पर प्राण प्रिया पत्नी को ना पाकर विकल व्यथित हो जोगी बन जाना चाहते हैं। इस गीत में जहाँ पूर्वार्ध विरहिणी पत्नी की निष्कपट मना स्थिति को रेखांकित करता है, वह उत्तरार्ध पत्नी के विरह में उद्वेगी पति की मनोदशा को। यहाँ पति पत्नी दोनों के हृदय की एक एक परत खुलती हुई प्रतीत होती है। बरहा बरिसवा पर आपहु पिय लौटे, सासू वन बिच गोंदिया वे डारे हो राम। मैया जो देखिन, बहनिया जो देखिन, धनिया नजर नहीं आवे मोरे राम। तोहरी धनिया भैया नहर को गैली, भैया हुआ बितावे नवछठ मसवा हो राम। लाओ न मैया हमें तुमकी ठोकड़िया, माता हमहु जोगिया हो जावे हो राम। निष्कर्षतः लोकगीत आदर्श भारतीय दाम्पत्य संस्कृति के निर्मल उद्गार हैं। इनमें पति पत्नी ही, प्रेमी प्रेमिका, राम सीता, कृष्ण राधा, राजा रानी सभी कुछ हैं और उनमें रची बसी सुचित प्रणय पाती को पढ़ने एवं समझने की महती आवश्यकता है। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।